हेलो स्टूडेंट्स। तो मेडिकल साइंस में जिन स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है उनका एमएसडी फैमिली की ओर से वेलकम। तो आपने बायोलॉजी स्ट्रीम या मेडिकल साइंस स्ट्रीम चुनी है, तो आज एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर हम बायोलॉजी का शुरू कर रहे हैं। एक छोटा सा लेक्चर बायोलॉजी क्या है उसके बारे में। तो फर्स्ट बायोलॉजी स्टूडेंट्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बायो प्लस लॉग्स। बायो का मीनिंग होता है लाइफ, लॉग्स का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ। तो इसके नेम में ही इसकी डेफिनेशन है, स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। तो स्टडी ऑफ लाइफ को क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। तो इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं लाइफ के अंदर? लाइफ क्या होती है? लिविंग बीइंग्स जो होते हैं, लिविंग। और आपको पता है लाइफ लिविंग के अंदर होती है, लिविंग की ही लाइफ होती है। तो एक जो लाइफ होती है लिविंग के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स उनके डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कौन से और कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, किस प्रकार के उनके अंदर डेवलपमेंट होती है, उनमें रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होती है, रेस्पिरेशन किस प्रकार से होती है, वो ग्रो किस प्रकार से करते हैं, कौन सी हैबिटेट में वो रहते हैं। हैबिटेट का मतलब होता है प्लेस ऑफ लिविंग। हैबिटेट क्या होता है? प्लेस ऑफ लिविंग। आपको पता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म वाटर के अंदर रहते हैं, बहुत सारे लैंड पे रहते हैं, बहुत सारे वाटर के अंदर भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। उसके बेस पे भी ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, एक्वेटिक, एम्फीबियंस एंड टेरेस्ट्रियल। तो और उनके अलग अलग जो जगह है जहाँ पे उनका प्लेस ऑफ लिविंग है, हैबिटेट के बेस पे उनके कैरेक्टर में डिफरेंस क्या क्या आ सकता है, या इनसे कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, पैथोजेनिक इनमें से कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, कौन कौन से डिजीज इनसे क्योर किए जा सकते हैं, इनका डीएनए किस प्रकार हो सकता है, इनके अंदर अमीनो एसिड कौन कौन से टाइप के मिलते हैं, वो सारे हम क्या करते हैं बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। इनके जो पूरे जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, जो आपने 10th के अंदर लाइफ प्रोसेस पढ़ा था, पूरे जो इनके लाइफ प्रोसेसेस होते हैं या जो लाइफ एक्टिविटीज होती है, वो सारी हम इस सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करते हैं। बहुत ही एक इजी सब्जेक्ट है, बहुत ही एक, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत क्या है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। जैसे हम लिविंग की बात करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? जो ग्रोथ करेगा, जो रिप्रोडक्शन करता है, जो रेस्पिरेशन करता है, जो मेटाबॉलिज्म करता है, या जिसकी डेथ होती है। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग के हो सकते हैं। उसके अलावा भी वो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। जो ग्रो मतलब जो बढ़ रहा है, साइज में बढ़ रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, अपने जैसे ऑब्जर्विंग और प्रोड्यूस कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है मतलब ब्रीथिंग कर रहा है, और जो आपने फूड खाया है, जो न्यूट्रिशन ली है, न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, उनसे क्या ले रहा है? एनर्जी ले रहा है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के द्वारा। मेटाबॉलिज्म में जो अलग जो बाद में जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज होती है, बॉडी के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती है, ऑल द बायोकेमिकल एक्टिविटीज टेक प्लेस विद इन द बॉडी। जितनी भी मेटाबॉलिक बायोकेमिकल एक्टिविटीज बॉडी के अंदर होती है, उनको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो ये मेटाबॉलिज्म जिनके अंदर होता है, जिनकी डेथ होती है। लाइफ जिनकी है लिविंग, जो है जिनकी जनरल डेथ होती है। यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है उनमें थोड़ा हो सकता है कि उनकी डेथ नहीं है, वो बाकी सभी लिविंग के अंदर डेथ होती है। जो नहीं होती उनके बारे में भी आगे हम स्टडी करेंगे। तो आपने क्या करना, आपको मैंने नोट्स के फॉर्म में एक पीडीएफ भेजी है, उसको थोड़ा सा स्टडी करना है। मैंने आज बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे बताया है। बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ की स्टडी है। इसमें हम लिविंग के बारे में स्टडी करेंगे, उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके लाइफ प्रोसेस, उनके चाहे वो प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, इनके डिवाइडेशन, इनकी डाइवर्सिटी, इनकी फिजियोलॉजी, इनकी एनाटॉमी,
ये सारी स्टडी अगले लेक्चर में भी मैं पूरा बायोलॉजी के बारे में और बताऊंगा भी इसमें एनाटॉमी क्या होती है, फिजियोलॉजी क्या होती है, मॉर्फोलॉजी क्या होती है, ये सारी स्टडी करेंगे। तो एक बार क्या करना, आपने थोड़ा सा टच करना है इसके बुक को या आपके पास नोट्स है उसको थोड़ा सा उसके बारे में स्टडी करना है। ओके गाइस, थैंक यू।